नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन विद अमित में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ए लेटर टू God by G.L. Fantes depicts unwavering faith of a farmer in God। तो जो कहानी है G.L. Fantes की कहानी ए लेटर टू गॉड भगवान में एक किसान के अटूट विश्वास को दर्शाती है। लेंचो is a hard working farmer। लेंचो एक मेहनती किसान है। He is confident that his harvest is going to yield him huge profit just like it was every year। उसे विश्वास है कि उसकी फसल उसे हर साल की तरह ही भारी मुनाफा देने वाली है। द फील्ड जस्ट नीड्स सम ड्रॉप्स ऑफ रेन। खेतों को बस हल्की बारिश की जरूरत है। ही इज होपफुल फॉर रेन। वह बारिश होने की आशा करता है। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट रेनफॉल डिड हैपन, बट सूनर इट टर्न्ड इनटू ए हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड। हैरानी की बात है, बारिश हुई लेकिन जल्द ही यह ओलावृष्टि में बदल गई, जिससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। द डैमेज पोज्ड ए थ्रेट टू द फैमिलीज सर्वाइवल एज देयर एंटायर लिवलीहुड वाज डिपेंड ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस। इस क्षति ने परिवार के अस्तित्व पर खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि उसकी पूरी आजीविका वर्ष की उपज पर निर्भर थी। Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty। हालांकि परिवार निराश हुआ, लेकिन उनको सर्वशक्तिमान ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। लेंचो despite having worked day and night at the fields। लेंचो दिन रात काम करने के बावजूद जानता था हाउ टू राइट लिखना, एंड दस और इस प्रकार डिसाइडेड टू राइट ए लेटर। उसने एक पत्र लिखने का फैसला किया। टू एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन, अपनी कंडीशन अपनी हालात को बताते हुए, एंड आस्किंग फॉर हेल्प और मदद मांगते हुए, ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड। वह शहर चला गया भगवान का एड्रेस डालकर अपने पत्र को पोस्ट ऑफिस में जमा करने के लिए।
द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्टमास्टर। और पोस्टमास्टर ने जब इस पत्र पर ध्यान दिया, एट फर्स्ट amused him, तो पहले तो वह चकित हुआ। What then motivated him to do something for the farmer so as to keep his immense belief intact? तो जब पहले पोस्टमैन ने उस लेटर को देखा तो वह चकित हो गया, लेकिन फिर किसान का अटूट विश्वास बनाए रखने के लिए वह उसके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित हुआ। He contributes from his salary and collects money from his colleges and friends who willingly contributed for an act of charity. उसने अपने वेतन से योगदान दिया और अपने सहयोगियों और दोस्तों से धन इकट्ठा किया जिन्होंने स्वेच्छा से दान के कार्य के लिए योगदान दिया। To his dismay, he could only collect 70 pieces. उसकी निराशा के लिए, to his dismay, उसकी निराशा के लिए he could only collect 70 pieces. उसने केवल 70 पैसे ही एकत्र कर पाए, which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity. जिसे उसने एक लिफाफे में लपेट दिया ताकि वह ईश्वर के उत्तर की तरह लग सके। On having found the letter, पत्र मिलने के बाद, the writer लेंचो is not at all shocked, लेखक बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। What instead he gets angry on finding that the amount is less than what he had expected, बल्कि यह पता लगने पर कि राशि उसकी उम्मीद से कम है, वह क्रोधित हो गया। He gets angry, वह क्रोधित हो गया। On finding that the amount is less than what he had expected, जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था उससे कम धन मिलने प्राप्त होने पर वह नाराज हो गया। He writes another letter to God to send him the rest of amount, और उसने एक और पत्र बाकी शेष पैसे भेजने के लिए भगवान के लिए लिखा। He requested God not to send it to him by the mail, और उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इस पत्र को डाक द्वारा ना भेजे। बिकॉज, क्योंकि टू हिम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि उसके अनुसार डाकघर के कर्मचारी ठगों का एक टोला थे। बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का एक टोला। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से ज़रा भी आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।